Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about दिया मिर्जा। दिया मिर्जा का जो रीसेंट स्टेटमेंट था जहाँ पे वो ये बता रही थी कि उसके बेटे ने डिलीवरी बॉय को स्कोल्ड किया कि प्लास्टिक में तुमने सामान क्यों लाया है, प्लास्टिक को लेके जाओ। Nothing burns my blood more than nariyal pani arriving in plastic packets. Boy, bichara, he didn't know who he was delivering to. So he rang the doorbell and Avyan ran to the door, opened the door and it was a nariyal wala. So he stands there with his hands on his hips, says, "Bhaiya, प्लास्टिक में क्यों लेकर आए? हमारे घर में प्लास्टिक नॉट अलाउड है। आप उसको प्लास्टिक से निकालो, उसको नीचे रखो, आप प्लास्टिक और स्ट्रॉ लेके जाओ। Don't hold back from being an empath. Don't be afraid of shedding your tears. Feel it. Feel the full extent of everything. परमेश्वर के लिए हमारा रोज चिकन है। Don't hold back from being an empath. ये देखने के बाद कई लोगों का ये कहना था कि सेलिब्रिटीज जो है वो कन्वीनियंटली मिडिल क्लास लोगों को कॉन्स्टेंटली स्कूल करते हैं, बट अपने जो सराउंडिंग में रिच एलीट फ्रेंड्स है उनको कभी स्कूल नहीं करेंगे। एंड ये प्रॉब्लम दिया मिर्जा में भी देखने मिला है। ओवर द इयर्स उसने एनवायरमेंट के बारे में बात किया है, प्लास्टिक के बारे में बात किया है, बट आई एम प्रीटी अमेज्ड कि इस पॉइंट पे भी रिच लोग कैसे एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक को कभी दिया मिर्जा ने टच नहीं किया है। अभी जिन्हें नहीं पता हुआ क्या है, तो दिया मिर्जा ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था जहाँ पे वो बता रही थी कि उसके घर में प्लास्टिक अलाउड नहीं है एंड उनके बच्चों को भी ये पता है। उसका जो बेटा है वो 5 years old है। तो हुआ क्या कि इन्होंने कुछ कोकोनट ऑर्डर किया था एंड कोकोनट जब डिलीवर हुआ तब डिलीवरी पर्सन के हाथ में स्ट्रॉ था एंड प्लास्टिक में वो कोकोनट ट्रैप था। तो दिया मिर्जा के बेटे ने वो देखा एंड उसको बोला कि प्लास्टिक क्यों लाया है, प्लास्टिक नॉट अलाउड है हमारे घर में। जिसके बाद उसने बोला कि कोकोनट दो, वो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक स्ट्रॉ अपने साथ लेके जाओ। अभी सी वो बच्चा है, उसके इंटेंशंस अच्छे होंगे, एग्जीक्यूट उसने डिसरिस्पेक्टफुल मैनर से किया। बट ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके दिया मिर्जा जिस वे बूस्ट करती है, प्राउडली ये दिखाने का ट्राई करती है कि वो लोग बहुत ज्यादा वो कॉन्शियस लोग हैं एंड एनवायरमेंट के लिए काफी चीजें करते हैं, तो वो अमेजिंग चीज है, कुडोस टू हर फॉर डूइंग दैट। बट ये जो फिकर है वो सिर्फ मिडिल क्लास लोग क्या यूज कर रहे हैं इसके अराउंड ही क्यों है? क्योंकि सी मिडिल क्लास लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं सो दैट उनका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम हो, वेराज रिच लोग एंटाइटल्ड वे से बिहेव करते हैं, प्राइवेट जेट्स यूज करते हैं, कॉन्स्टेंट वेकेशंस पे जाते हैं, मल्टीपल कार्स को यूज करते हैं एंड लग्जरी गुड्स मीट इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग दिस कि दिया मिर्जा को प्लास्टिक के ऊपर बात नहीं करना चाहिए, हाँ उसको कॉन्वर्सेशन करना चाहिए, बट उसका जो कॉन्वर्सेशन है वो इट सीम्स एज इफ कि सरफेस लेवल पे ही अटक गया है कि प्लास्टिक मत यूज करो, प्लास्टिक मत यूज करो। बट ये पूरे चेन में टॉप लेवल पे क्या हो रहा है उसके बारे में आप कब बात करोगे? आर यू स्कैर्ड कि आपके फ्रेंड्स जो है ऑफेंड हो जाएंगे अगर आप ये सारी चीजों के बारे में बात करोगे? बीच में मैंने दिया मिर्जा का एक क्लिप भी देखा था जहाँ पे वो अपने हस्बैंड के साथ थी एंड उसका हस्बैंड एंड वो 2 डिफरेंट कार्स में गए थे, दोनों के पास लग्जरी कार्स है एंड दिया मिर्जा ने लास्ट ईयर इलेक्ट्रिक कार लिया था, तो वो अपने कार में गई एंड उसका जो हस्बैंड था वो दूसरे कार में गया। इट इज नॉट क्लियर कि उसके हस्बैंड के पास कौन सी मॉडल थी एंड वो भी इलेक्ट्रिक कार कहीं ना कहीं तब लिया गया जब दिया मिर्जा का जो कार कलेक्शन है वो लोगों ने हाईलाइट किया। तो आप प्लास्टिक को लेके इतना ज्यादा अवेयरनेस दिखाते हो बट खुद के फैमिली मेंबर्स को क्या आप अकाउंटेबल होल्ड कर रहे हो कि 2 कार क्यों चाहिए एक जगह पे ही? अगर हम जा रहे हैं साथ में तो 2 डिफरेंट कार्स क्यों? एंड बीच में आपने दिया मिर्जा का वो क्लिप भी देखा होगा जहाँ पे वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी इंटरव्यू के दौरान एंड रो रही थी कि एम्पैथ बनो, क्लाइमेट के बारे में सोचो, क्लाइमेट को बचाओ। तो कुछ लोगों के लिए ये इमोशनल आउटबर्स्ट जो है वो अजीब लग रहा होगा, बट चलो बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया कि दिया मिर्जा एक्चुअल में ये कॉज के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है जिस वजह से उसको रोना आ गया। बट जेन्युइनली सवाल यहाँ पे आता है कि अगर आप इतने ही ज्यादा एम्पैथ हो देन व्हेन इट कम्स टू एनिमल्स आप उसको जस्ट एक प्रोडक्ट की तरह कैसे देख सकते हो? जब आप एनवायरमेंट के बारे में बात करते हो तो उसमें चिकन, गोट्स, डॉग, कैट्स एंड सब तरीके के एनिमल्स आते हैं। अगर आप ये सोच के रो सकते हो कि एनवायरमेंट हर्ट हो रहा है, तो जब आप इंटरनेट पे ट्वीट करते हो कि नहीं नहीं चिकन नहीं, ओनली मटन आई विल ईट, तब क्या आपको वो एम्पैथी नहीं आती? Don't hold back from being an empath. अभी कई लोग इस पॉइंट पे बोलेंगे कि अरे फूड जो है वो लोगों का चॉइस है, बट मानो या ना मानो ये एक एक्चुअल फैक्ट है कि ये जो मीट फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, उसमें जितना पोल्यूशन क्रिएट होता है वो भी एक्सटेंसिवली एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। एंड अगर आप प्रॉपर्ली इसके बारे में पढ़ोगे तो जितना एग्रीकल्चरल लैंड है दुनिया में उसमें मेजोरिटी पोर्शन 50% से भी ज्यादा पोर्शन पे जो फार्मिंग हो रहा है वो इसलिए हो रहा है सो दैट मीट इंडस्ट्री के लिए चारा सप्लाई हो पाए, वेराज ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो फार्मिंग होता है वो उससे बहुत कम रहता है। पॉइंट हियर इज कि ये जो इंडस्ट्री है वो क्लियरली एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करी है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि बहुत साल पहले हमारे जनरेशन से बहुत पहले जो टाइप का फार्मिंग होता था वो कमर्शियल वे नहीं था, बट आज के टाइम पे जो हो रहा है वो क्लियरली कमर्शियल एंड एक्सट्रीमली क्रूएल वे से हो रहा है। जानवरों को छोटे से केज में रखना, मारना, बुरे वे से ट्रीट करना, ये सब आज के वक्त में हो रहा है। तो जेन्युइन सवाल आता है यहाँ पे कि जब दिया मिर्जा उस चीज के लिए रो
हो सकती है, तो जब जानवरों के बारे में बात करती है तो एक कंज्यूम करने के प्रोडक्ट की तरह ही उनको कैसे देख सकती है। इसी प्रैक्टिकल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रैक्टिकल मत हो, हर चीज में इमोशनल वे से देखो, बट जिस वे से दिया खुद को प्रेजेंट करी है कि मैं इस लेवल की एम्पैथ हूँ, आपसे तो वो चीज हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आप थोड़ा दूसरे इंडस्ट्री के बारे में भी बात करो। वो कब होगा? दैट बीइंग सेड, इस पॉइंट पे आई वुड आल्सो लाइक टू एक्नॉलेज दिस कि दिया मिर्जा ने अपनी लाइफ में सर्टेन चेंजेस किए हैं सो दैट वो जो प्रीच कर रही है उससे उसके एक्शंस मैच कर पाए। जैसे कि आई सेड इलेक्ट्रिक कार खरीदना, क्योंकि पास्ट में ट्वीट्स आया, लोगों ने उसके कार कलेक्शन के लिए उसको कॉल आउट किया था। देन दूसरी चीज, उसके पास लग्जरी बैग्स है बट वो शॉपिंग उस स्पेसिफिक ब्रांड से करती है जो सिर्फ वीगन लग्जरी बैग्स बनाता है, तो दैट इज ऑल्सो एन अमेजिंग थिंग। तो इस पॉइंट पे आई फील लाइक कि दिया मिर्जा के पास वो प्लेटफॉर्म है, वो अवेयरनेस है, वो कनेक्शंस है कि वो बॉलीवुड में जो एक्टर्स है उनको अकाउंटेबल होल्ड करे, क्योंकि वो खुद ये इंडस्ट्री से है। अगर वो बोलेगी तो लोग सुनेंगे। इस पॉइंट पे इस इंडस्ट्री से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस इशू के रिगार्डिंग बात करे या लोगों को कॉल आउट करे, अकाउंटेबल होल्ड करे। अगर दिया मिर्जा करेगी तो एक कॉन्वर्सेशन शुरू होगा, बट नहीं, दिया को क्या करना है कि डिलीवरी बॉय ने प्लास्टिक लेके आया है उसके अराउंड कॉन्वर्सेशन करा। तो दैट इज द पॉइंट कि आप सरफेस लेवल पे अभी भी कर रहे हो। एंड जब सेलिब्रिटीज ऐसे बिहेव करते हैं तब सवाल आता है कि ये जेन्युइन है कि सिर्फ एक्ट है। रीजन बीइंग, कई एक्टर्स के साथ ये देखने मिला है कि वो अपना एक अलग सा ब्रांड ओपन करते हैं जहाँ पे वो एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, एनवायरनमेंट को बचाने का बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टन्स उनके मोटिव कुछ और रहता है। दिया मिर्जा भी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है। ऑल्सो अगर आप प्लास्टिक के लिए एक डिलीवरी पर्सन को अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो तो एज व्यूअर्स हम भी आपको अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली फराह खान ने जब आपके घर में शूटिंग किया था तब देखने मिल रहा था कि दो एसी है हॉल में एंड हर एक रूम में एसी है, फिर भी आप इस घर को इको होम बोल रहे हो। इस पॉइंट पे ये अंडरस्टूड है कि एनवायरनमेंट को केयर करने के साथ साथ हम कंफर्ट भी अपना देख सकते हैं। नो वन इज सेइंग दिस कि आप अपना कंफर्ट छोड़ दो, बट दैट इज द पॉइंट। आप करंटली इतने रिच हो कि ये सब आप अप्लाई कर सकते हो अपने घर में कि प्लास्टिक नहीं यूज करना, बट वो लोग जिनके पास आपके जितने रिसोर्सेस नहीं है वो सर्टेन चीजों पे रिलाई करते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पे रिलाई करते हैं और वो उनका कंफर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाहर जा रहे हैं कहीं पे बारिश के टाइम पे, प्लास्टिक नहीं होगा आपके पास तो क्लॉथ बैग जो है वो हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि अंदर जो चीज है वो भीग जाएगी, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, बुक्स हो या कुछ और चीज। तो इस वजह से एट टाइम्स प्लास्टिक कैरी करना पड़ता है। जैसे एसी आपके लिए कंफर्ट है, वो उनके लिए कंफर्ट है। जिस दिन उनको अल्टरनेटिव मिल जाएगा वो उसको यूज करेंगे, नो डाउट इन दैट, बिकॉज आम इंसान इस पॉइंट पे इतनी सारी चीजें मिलके कर रहा है। बट अगर आप उनके कंफर्ट के ऊपर सवाल उठा सकते हो तो हम भी आपके ऊपर सवाल उठा सकते हैं कि दो एसी, हर एक रूम में अलग अलग एसी, एंड ये तो एक घर है और भी इनके अलग अलग हाउसेस हैं। एंड दूसरी चीज, एक ही फैमिली में डिफरेंट कार्स को यूज किया जाता है। बट ये सवाल हम पूछेंगे तो डिफरेंस ये आएगा कि अरे वो उनका कंफर्ट है, वो उनका लग्जरी थोड़ी छोड़ेंगे। तो दिया मिर्जा का शायद इंटेंशन बहुत अच्छा होगा, बट जिस वे से वो एग्जीक्यूट कर रही है वो अजीब है। वो एंटाइटलमेंट दिखा रहा है एज इफ क्योंकि वो सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है इस वजह से शी इज स्पीकिंग अबाउट सच थिंग्स। जेन्युइनली अगर आप केयर करते हो तो क्यों नहीं बात करें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री किस वे से एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। आप बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे इसके बारे में। एंड जिस दिन आप बात करोगे तो आई एम प्रीटी श्योर ये ऑडियंस ही होगी जो आपको प्रेज करेगी, एक्नॉलेज करेगी आपके एफर्ट्स को। इसी टॉप पे बैठ के बोलना कि ये करो, वो मत करो, ऐसा करो, इज वेरी इजी, बट ग्राउंड लेवल पे जाके अगर आप वर्क करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि लोगों के फुटप्रिंट से भी ज्यादा ये जो बड़ी कंपनीज है जिनके लिए आप लोग काम कर रहे हो वो ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करी है। जैसे कि दिया मिर्जा के जो हस्बैंड है वो एक बड़े कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और ये कंपनी के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो कई सारे ऐसे कंट्रोवर्सीज आपको देखने मिलेंगे जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये कंपनी जो है वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करी है, रूल्स को फॉलो नहीं करी, पल्यूट करी है अपनी सराउंडिंग। एंड लाइवलीहुड बनाए रखने के लिए आपको ये इंडस्ट्री के साथ जुड़ना पड़ेगा, दैट इज अंडरस्टूड। बट इतना ज्यादा जब हम आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं तो आपको भी थोड़ा ये पेडिस्टल से उतरना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपके घर वाले एक डिलीवरी पर्सन को स्कूल कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, तो ये एक प्राउड होने वाली चीज है, वो उसका लाइवलीहुड है। एंड जो कॉल आउट कर रहे हैं ऊपर बैठ के एलीट लोग, वो मल्टीपल फॉरेन वेकेशंस पे जा रहे हैं, मल्टीपल कार्स ओन करते हैं, डिफरेंट घर ओन करते हैं, कई सारे उनके पास एसीज है। ये सब पूरा दिन करने के बाद अपना कार्बन फुटप्रिंट शायद वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट बाहर एक पर्सन प्लास्टिक स्ट्रॉ लेके खड़ा है उसको जज करेंगे। अगेन आई एम सेइंग दिस कि हमें चाहिए कि एनवायरनमेंट के बारे में लोग बात करें, बट दिया मिर्जा के अपने सर्कल के लोगों को नहीं देखती कभी। वो गट्स कब आएंगे इनके अंदर कि अपने सर्कल वालों को भी कॉल आउट करो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि दिया मिर्जा का ये जो पूरा स्टांस है इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।